और बालक की कहानी, कैलाश का वैभव और नन्हे भक्त का उदय। अनंत ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर पर, जहां हिम के धवल किरीट आकाश गंगाओं को स्पर्श करते थे, जहां मंदाकिनी की शीतल धारा कल कल निनाद करती हुई शिव की जटाओं से निकलकर त्रिलोक को पवित्र करती थी, वहां स्थित था परमधाम कैलाश। यह जयंती वह स्थान था जहां काल की गति भी थम जाती थी, जहां सृष्टि, स्थिति और लय के देव, देवाधिदेव महादेव, ध्यान में लीन रहते थे। उनका त्रिनेत्र ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर समेटे था। उनका त्रिशूल अधर्म का नाश करने को तत्पर रहता था, और उनका डमरू सृष्टि के प्रथम संगीत, प्रणवनाद एयुएम का सृजन करता था। माँ पार्वती, जगत जननी, उनकी वामांगी थीं, और उनके प्रिय पुत्र विघ्नहर्ता गणेश तथा देवसेनापति कार्तिकेय कैलाश की शोभा बढ़ाते थे। नंदी, उनके परम भक्त और वाहन, मौन प्रतीक्षा में उनके चरणों के समीप विराजते थे। कैलाश का वातावरण दिव्य ऊर्जा, शांति और वैराग्य से परिपूर्ण था। वहां का प्रत्येक कण शिवमय था, प्रत्येक ध्वनि में एयुएम नमः शिवाय का जाप अंतर्निहित था। इसी पृथ्वी लोक पर, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से सुरम्य ग्राम में एक बालक रहता था जिसका नाम था निर्मल। उसका नाम उसके स्वभाव का दर्पण था। निर्मल, स्वच्छ, छोटा सा स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था। गांव के बड़े बुजुर्ग वहां यदाकदा पूजा अर्चना करते थे, परंतु निर्मल के लिए वह शिवलिंग ही उसका कैलाश था, और उसमें विराजित महादेव ही उसके सखा, अस्तेनी के सन्ने सबकख, उसके रक्षक, वकीय अस्तक्ष, उसके सर्वस्व थे। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ ही निर्मल उठ जाता। वह पास की छोटी सी नदी में स्नान करता, और फिर नन्हे नन्हे हाथों से जंगल से बिल्वपत्र, आँख के फूल और धतूरे के फल तोड़ लाता। वह अपनी छोटी सी मिट्टी की गागर में नदी का स्वच्छ जल भरता और उस शिवलिंग के पास पहुंच जाता। वहां पहुंचकर वह सर्वप्रथम शिवलिंग को जल से स्नान कराता, फिर श्रद्धापूर्वक बिल्वपत्र और फूल अर्पित करता। उसकी तोतली वाणी में वह महादेव की स्तुति करता, हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे नीलकंठ, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मेरी मैया को सुखी रखना, मेरे बापू को बल देना, और गांव में सब खुश रहें, यही मेरी विनती है। उसकी प्रार्थना में कोई जटिल मंत्र नहीं होते थे, कोई कर्मकांड का ज्ञान नहीं होता था, केवल शुद्ध, निश्चल भक्ति होती थी। वह घंटों उस शिवलिंग के पास बैठा रहता, कभी उससे बातें करता, कभी अपनी दिनचर्या सुनाता, तो कभी बस मौन रहकर उसे निहारता रहता। महादेव, जो कैलाश पर ध्यानस्थ थे, अपने इस नन्हे भक्त की प्रत्येक पुकार, प्रत्येक भावना को अनुभव करते थे। उसकी निश्चल भक्ति उनके हृदय को स्पर्श करती थी। वे जानते थे कि यह बालक किसी भौतिक वस्तु की कामना से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और विश्वास से उनकी ओर आकर्षित था। विपत्ति की छाया और भक्ति की परीक्षा। समय अपनी गति से बहता रहा। निर्मल की भक्ति दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई। उसका अधिकांश समय शिवलिंग की सेवा और महादेव के ध्यान में ही व्यतीत होता था। गांव वाले उसकी इस असाधारण भक्ति को देखकर कभी कौतुक करते, तो कभी उसकी सरलता पर मुस्कुरा देते। परंतु निर्मल इन सब से बेखबर अपनी ही धुन में मग्न रहता था। एक दिन गांव पर विपत्ति का साया मंडराने लगा। निर्मल की माँ, जो उसके जीवन का आधार थी, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पहले तो साधारण ज्वर समझकर गांव के वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दीं, परंतु रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। माँ का शरीर क्षीण होने लगा, उसकी आंखों की ज्योति मंद पड़ने लगी। निर्मल अपनी माँ को इस अवस्था में देखकर अत्यंत व्यथित हो उठता। वह अपनी माँ के सिरहाने बैठा रहता, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता, और मन ही मन अपने भोले बाबा से प्रार्थना करता, हे शिवशंकर, मेरी मैया को ठीक कर दो, उससे मेरा दुख देखा नहीं जाता। आप तो त्रिलोक के स्वामी हो, आपके लिए क्या असंभव है। पिता भी चिंतित थे। गांव में कोई बड़ा चिकित्सक नहीं था, और शहर ले जाने के लिए उनके पास धन का अभाव था। दिन बीतते गए और माँ की दशा और बिगड़ती गई। निर्मल का हृदय हाहाकार कर उठा।
उसने भोजन पानी लगभग त्याग दिया था। उसकी सारी चेतना अपनी बीमार माँ और अपने आराध्य महादेव पर केंद्रित हो गई थी। वह पहले से भी अधिक समय शिवलिंग के पास बिताने लगा। अब उसकी प्रार्थनाओं में आर्द्रता और वेदना अधिक स्पष्ट थी। वह रो रो कर महादेव से पुकारता, हे कैलाशपति, क्या आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे? मेरी मैया को कष्ट क्यों हो रहा है? मैंने तो सदैव आपकी सेवा की है, फिर यह परीक्षा क्यों? उसकी आंखों से झरते अश्रु शिवलिंग पर गिरते, मानो वह अपने आंसुओं से ही महादेव का अभिषेक कर रहा हो। वह कभी बिल्वपत्र चढ़ाता, कभी धतूरे के फूल, और बार बार एक ही रट लगाए रहता, बाबा दया करो, कृपा करो। गांव के लोग उसे समझाते, बेटा निर्मल, धीरज रखो, भगवान अवश्य सुनेंगे। परंतु निर्मल का बाल मन मां की पीड़ा से इतना व्याकुल था कि उसे धीरज कैसे बंधता।